नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए 15 नवंबर मंगलवार से खोल दिया गया है, जिसको लेकर पर्यटकों में खास उत्साह देखने को मिला, क्योंकि अब वह खुले में विचरण करते वन्य जीवों के दीदार कर सकेंगे। दुधवा के शुभारंभ को लेकर दुधवा पहुंचे वन मंत्री अरुण कुमार ने विधि विधान व पूजा अर्चना करने के लिए स्थानीय विधायक रोमी साहनी, फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक व डिप्टी डायरेक्टर सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में फीता काटकर दुधवा टाइगर रिजर्व का उद्घाटन किया। इस मौके पर तमाम तरह की वन्य जीवों और पक्षियों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा दी नेचर सोसाइटी के अध्यक्ष शेखर श्रीवास्तव के नेतृत्व में बच्चों ने रंगोली सजाई। उद्घाटन के बाद वन मंत्री अरुण कुमार ने मीटिंग हॉल के पास फाउंडेशन की तरफ से बनाए गए पॉइंट का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर दूर दूर से आए पर्यटकों ने तो दुआ में सफारी का भी आनंद उठाया, लेकिन कोई भी वन्य जीवों का दीदार न होने पर उन्हें मायूसी नजर आई। आपने देखा होगा कि दुधवा नेशनल पार्क तो खुद में तो बहुत ही विख्यात है, लेकिन आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे लोग जो इसके महत्व को नहीं समझते थे, वो इसको एक नॉर्मली समझते थे कि एक जंगल है और मुझे जंगल में जाना है, खागर लाना है, लकड़ी लाना है, कुछ बनाना है, और जिसकी वजह से वन्य जीवों के शिकार होते थे। हम गाँवों में जाकर उनको जागरूक करते हैं कि यदि आप पहला लालच दिखाएंगे तो फिर वो निकल कर बाहर आएंगे, फिर आप पर ही वो अटैक करेंगे। संकल्प क्या है आपका? हमारा संकल्प यही है कि वन्य संपदा को नुकसान ना पहुँचाया जाए और इसका सहयोग किया जाए, लोग जागरूक बने, जिससे वन और वन्य जीव सभी सुरक्षित रहें। सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज जो ये 15 नवंबर का अवसर है, इसका सबको इंतज़ार रहता है, जिसमें कि हमारा प्रतिवर्ष पर्यटन सत्र आरंभ होता है। तो इस बार का भी पर्यटन सत्र आरंभ हो रहा है आज के दिन, और इसके लिए जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, वो पधार रहे हैं हम लोगों के बीच, और हमारे विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर मिसेज ममता संजीव दुबे, साथ ही कर्नाटक राज्य के 2 वरिष्ठ अधिकारी जो वहाँ के हॉफ हैं मिस्टर आर.के. सिंह और मिसेज मधु शर्मा, ये पधार रही हैं। तो ये बड़ा ही हम सभी के लिए जो है गौरव का क्षण है, बहुत ही खुशी का पल है, और आज से जो पर्यटक हैं वो जंगल में जाने का लुत्फ उठा सकेंगे। सर, पर्यटक जो इस बार दीदार करेंगे वन्य जीवों का, किस तरीके के वन्य जीव यहाँ हैं? आप सभी अवगत हैं, दुधवा अपने बाघों, हाथियों, स्वाम्प डियर्स, गैंडा और विभिन्न प्रकार के जो यहाँ की जैव विविधता है उसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सर, तो इस बार इसके दीदार करने का अवसर सबको मिलेगा, साथ ही जो मतलब वैरायटी ऑफ यहाँ पे पक्षी हैं उनको देखने का अवसर मिल सकेगा। सर, इस बार क्या नया है सैलानियों के लिए? सैलानियों के लिए देखिए, जब भी सैलानी आते हैं ये बंद की अवधि के बाद, मानसून की अवधि के बाद आते हैं, तो एक नयापन जंगल में तो प्रतिदिन ही दिखता है, लेकिन उनके लिए भी काफ़ी गैप के बाद ये खुलता है, तो एक रोमांचक अनुभव लेने का अवसर होता है। सबसे तो अच्छी यहाँ की जो आबो हवा है वही होती है। क्या व्यवस्थाएं हैं उनके लिए पूरी, जैसे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पे ठहरने की, खाने की व्यवस्था है और घूमने की व्यवस्था है। घूमने की इस बार जो नई चीज़ होने जा रही है वो ये है कि जो गैंडा परिक्षेत्र में भ्रमण होता था वो पिछले साल सीमित समय के लिए हो पाया था, तो इस बार आरंभ से ही खुल रहा है। हाथी के जरिए लोग जा सकेंगे उसमें, और वाहन के जरिए भी जा सकेंगे। 2 वाहन, प्रातःकालीन सत्र में 2 हाथी होंगे अनुमन्य, और सायंकालीन सत्र में 2 वाहन के जरिए लोग जा सकेंगे। तो एक दिन में लगभग 20 लोगों को ऐसा अवसर मिल पाएगा कि वो गैंडों को देख पाएँ। सर, सुविधा शुल्क इस बार बढ़ाई गई है, क्या है इसका? लगभग 12 साल के बाद यदि आप देखेंगे तो 2010 में ये जो शुल्क था उसी शुल्क पे अभी तक चल रहा था। तो दुनिया में अब बाकी सारी चीज़ों, सारी कमोडिटीज़ की देखिए तो उसमें मूल्य में वृद्धि हुई है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबके मतलब सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, और इस बार जो है चेंजेस किए गए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पहले जब ये शुल्क लेते थे तो मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में जाता था, लेकिन सरकार ने मतलब इस चीज़ को समझा कि यहाँ जो आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जंगलों को बचाने में, तो उनके कल्याणार्थ जो है कार्य किए जाएँ। इसलिए आप जानते हैं कि जो इको विकास समितियाँ हैं, ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।